आता है। तो फिलहाल देख पाओगे एक है हमारा बजाज का ब्रांड के तरफ से पल्सर NS200 का BS7 वाला अवतार फ्रॉम द हाउस ऑफ यामाहा MT वर्जन 2। तो यहाँ भाई साहब NS चलने में क्या बेहतरीन है भाई। तो जैसे 7000 RPM क्रॉस कर रहा है भाई एंड VV एक्टिवेट का साइन आ गया भाई। और देखो भाई परफॉर्मेंस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल भाई लोग देख पाओगे दो बेहतरीन बाइक है इनटू द सेगमेंट ऑफ 200cc एंड 155cc। तो दोनों बाइक बहुत ही बेहतरीन है, दोनों लेटेस्ट अपडेट के साथ आता है। तो फिलहाल देख पाओगे एक है हमारा बजाज का ब्रांड के तरफ से पल्सर NS200 का BS7 वाला अवतार या काइंड ऑफ BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे देख पाओगे फ्रॉम द हाउस ऑफ यामाहा MT वर्जन 2। तो यहाँ पे देख पाओगे तो ऑफकोर्स यामाहा MT का वर्जन 2 वाला मॉडल है जिसमें USD फोक्स मिलता है गोल्डन कलर का। और इसमें भी देख पाओगे पल्सर NS200 का भी USD फोक्स वाला मॉडल है। तो चलो भाई लोग, मैं ये दोनों बाइक का स्पेशल कंपैरिजन लेके दिखाऊंगा, राइड रिव्यू भी लेके दिखाऊंगा किसमें कैसा क्या फीचर्स आता है। तो प्रॉपर डिटेल वाला वीडियो होगा। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई लोग, थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप पे। तो फिलहाल देख पाओगे भाई लोग यहाँ पे है NS200 न्यू मॉडल एंड MT15 वर्जन 2। तो स्ट्रेट अवे एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई लोग, ये दो बाइक हमारा इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए यही दो बाइक है। क्योंकि देखोगे अगर किसी को NS200 लेना है या बजाज का ब्रांड से लेना है तो NS200 से बेटर नेकेड बाइक और बेटर वैल्यू फॉर मनी नेकेड बाइक इन 200cc, इससे बेटर कुछ नहीं है। यहाँ पे देख पाओगे फ्रॉम द हाउस ऑफ यामाहा MT वर्जन 2। तो यहाँ पे वही बाइक है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो अगर क्यूबिक कैपेसिटी का बात करें जिसको CC बोलते हैं, तो यहाँ पे है NS200 जो प्रॉपर 200cc के साथ आता है 199.5cc। और यहाँ पे देखोगे MT15 है जिसका क्यूबिक कैपेसिटी है 155cc। दो देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। दोनों बाइक 4 व्हील इंजन के साथ आता है, दोनों बाइक में लिक्विड कूलिंग है, लेकिन MT15 में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, इसमें स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें भी लिक्विड कूलिंग है, इसमें भी लिक्विड कूलिंग है, लेकिन भाई लोग इसमें आपको ऑफकोर्स यामाहा की तरफ से मिलता है VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको रफली बताता हूँ। तो ये ऑफकोर्स 4 वाल्व वाला इंजन है। तो जैसे गाड़ी 7000 RPM के नीचे रहेगा तो दो छोटा वाल्व काम करेगा, जैसे गाड़ी 7000 RPM के ऊपर जाएगा तो वैसे बड़ा वाला दो वाल्व काम करेगा। मतलब क्या होगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा अबव 7000 RPM। तो ये यामाहा ने अच्छा काम किया है कि ये सब टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैपेसिटी बाइक में देना बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए थोड़ा सा MT15 या R15 का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा फीचर्स ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे देख पाओगे ऑफकोर्स NS200 पे ऐसा कुछ कचरा नहीं मिलता है, डायरेक्ट मिलता है आपको प्रॉपर 200cc वाला रॉ इंजन जिसका पावर है नियर अबाउट 24.5 bhp एंड टॉर्क है 18.6 Nm का। एंड वहीं पे अगर MT15 का बात करें तो MT15 का जो bhp है 18.4 HP एंड जो टॉर्क है 14.2 Nm का टॉर्क। तो भाई पावर bhp और टॉर्क में ऑफकोर्स NS200 बेटर है। तो ऑफकोर्स भाई देखो, बोला जाए तो 0 to 60, 0 to 120, 0 to 100 या 0 to 140 तक का बात करें तो NS200 आगे ही रहेगा, लेकिन MT पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि भाई 155cc का बाइक होके भी ये अच्छा से टक्कर देता है एक प्रॉपर 200cc का बाइक को। क्योंकि देखो MT का एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लाइट वेट बाइक है, नियर अबाउट 138 से 140 kg के अंदर में पड़ता है कर्व वेट। एंड वहीं पे NS200 थोड़ा हेवी बाइक है, इसका वेट नियर अबाउट 157 kg के आसपास है। तो देखो वेट कम होने से इसका क्या है कि एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से MT15 का जो स्टॉक जो चेन स्प्रॉकेट है उसका साइज नियर अबाउट 56 टीट का होगा। स्प्रॉकेट बड़ा होने से क्या होगा कि एक्सेलरेशन बहुत अच्छा मिलेगा। स्ट्रेट अवे चलो बात करते हैं NS200 का सस्पेंशन में। तो NS200 का सस्पेंशन जो ये नया वाला मॉडल है इसमें आपको मिलता है अपसाइड डाउन फोक्स विद 37 mm का ट्रैवल। एंड ऑफकोर्स इसमें आपको मिलता है 300 mm का डिस्क ब्रेक विद ग्रेमिका कैलिपर्स। आई थिंक आप देख पाओगे यहाँ पे ग्रेमिका लिखा हुआ है। एंड इसमें ऑफकोर्स आपको मिलता है स्टील बेडेड लाइन विद ABS वायर। तो ऑफकोर्स भाई ये डुअल चैनल ABS वाला मॉडल है, आई थिंक यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। एंड इसका जो भाई रिम का वेट है, मतलब जो एलॉयस का वेट है वो थोड़ा रिड्यूस किया गया है एंड थोड़ा सा मास को भी रिड्यूस किया गया है ताकि एक्सेलरेशन और अच्छा हो सके। तो फ्रंट वाला टायर जो है भाई NS200 का वो सेम ही है 100/86 एंड 17 इंचेस का टायर। एंड पीछे वाला जो टायर है वो 130/70 17 इंचेस का टायर। तो ऑफकोर्स भाई पीछे आपको रेडियल टायर नहीं मिलता है, तो यही मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगता है, क्योंकि बजाज को NS200 में रेडियल टायर देना चाहिए था। तो यहाँ पे 130/70 17 इंचेस का टायर मिलता है। एंड इसका भी जो एलॉयज है, जो एक्स्ट्रा मास है उसको कम किया गया है ताकि परफॉर्मेंस और अच्छा मिले, मतलब एक्सेलरेशन बेटर मिले। एंड पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक का साइज है 230 mm का डिस्क ब्रेक है, फ्रॉम बाइब्री कैलिपर तो नहीं आता है, तो ये वाला मॉडल में इसको चेंज किया गया था। तो इसमें आपको ग्रेमिका कैलिपर्स मिलता है। तो एक चीज़ अच्छा लगता है देखो कि बजाज इसमें भी स्टील बेडेड लाइन यूज़ किया गया है, और वहीं MT15 में स्टील बेडेड लाइन ही यूज़ नहीं करता यामाहा, तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं करता है। तो स्टील बेडेड लाइन का क्या फ़ायदा है कि बेटर फील फैक्टर मिलता है ब्रेकिंग में। और यहाँ पे देखो कि ABS का वायर है, तो डुअल चैनल ABS मॉडल के साथ आता है।
एंड यहाँ पे देख पाओगे तो बाइक के पैनल के नीचे जहाँ पे 200 लिखा है उसके नीचे आपको कूलेंट रिजर्वायर का टैंक मिलेगा, रेडिएटर मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर 200 सीसी का इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन के नीचे इंजन काउल एरिया मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आई थिंक जो भी लुक्स है वो तो पता ही होगा। तो मोर और लेस ऐसा ही कुछ थिंग है। अब चलो MT-15 का बात करें तो भाई फ्रंट से भाई MT-15 एनी डे बेटर लगता है। आई थिंक ये जो लुक देख पाओगे तो जो आँख जल रहा है तो यहाँ पे भाई ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया तो ज़बरदस्त लग रहा है। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। तो NS200 में ऑफकोर्स देखोगे हैलोजन मिलता है। तो बजाज ने यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया है तो इसमें ऑफकोर्स आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। एंड फ्रंट से भाई कहीं ना कहीं MT-15 थोड़ा फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक लुक लगता है। एंड MT-15 में आपको सामने मिलता है USD फोक्स नियर अबाउट 41 mm का। तो इसमें भी आपको रेडिएटर मिलेगा, देखोगे लिक्विड कूलिंग सेटअप के साथ आता है। एंड फ्रंट वाला जो टायर है भाई, फ्रंट वाला टायर नियर अबाउट सेम ही मिलता है। जो NS200 में जैसा टायर है MT-15 में भी सेम टायर मिलता है, मतलब 100/80 17 इंचेस का टायर। एंड पीछे लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। पीछे MT-15 में आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर जो स्टॉक आता है। तो यहाँ पे देख पाओगे स्टॉक टायर जो MT-15 का होता है 140 सेक्शन का होता है, लेकिन NS200 में 130 सेक्शन का है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो फिलहाल भाई अगर स्विंग आर्म का बात करें तो MT-15 का जो स्विंग आर्म है वो भाई आपको मिलता है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। तो ये जो वर्जन 2 है इसमें ही आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। लेकिन इसका जो पहले वाला मॉडल था जिसमें नॉर्मल सस्पेंशन आता था, USD नहीं आता था, उसमें तो आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं मिलता था देखने को। तो यहाँ पे देखोगे एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलता है। लेकिन अगर NS200 का बात करें तो NS200 में आपको कोई एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं मिलता है, मतलब बॉक्स सेक्शन का स्टील स्विंग आर्म मिलता है जिसको बजाज वही बोलता है। एंड फ्रेम का बात करें तो NS200 में आपको स्टील पेरीमीटर फ्रेम मिलता है जो कि बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज फॉर बजाज जो क्लेम करता है। इधर में देख पाओगे MT-15 में हैजर्ड लाइट भी बाहर आफ्टर मार्केट लगाया गया है। एंड ऑफ कोर्स देख पाओगे तो लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं MT-15 थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन NS200 का भी लुक थोड़ा सा मस्कुलर माचो लुक है। तो मोर और लेस जो भी फीचर्स था मैंने बता दिया है। एंड सीट हाइट का बात करें तो NS200 का सीट हाइट है नियर अबाउट 810 mm। तो थोड़ा सा हम बैठ के देखते हैं तो मेरा हाइट है 5 फुट 8 इंचेस। तो मेरा हाइट आराम से पहुंच रहा है। आई थिंक देख पाओगे तो मेरा दोनों पैर आराम से पहुंच रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है। एंड मीटर में फीचर्स का बात करें तो मीटर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा फीचर्स ऐड ऑन हुआ, आई थिंक आप देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल गियर इंडिकेटर ऐड ऑन हुआ है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, बस साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर भी आता है। एंड यहाँ पे देखोगे ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज ट्रिप डाटा, रेंज क्या है, ये सब 3-4 फीचर्स ऐड हुआ है। एंड बाकी वही नीडल है जो देखने में अच्छा लगता है। एंड फ्यूल फैक्टर भी सही आता है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें तो भाई NS200 में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है नियर अबाउट 12 लीटर्स का आता है। तो मान लो माइलेज अगर आप प्यार से चलाते हो तो सिटी में नियर अबाउट 30 से 32 तक मिलेगा, लेकिन हाईवे में अगर आप प्यार से चलाते हो तो 36-37 उसके ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि 200 सीसी का कंप्रेशन है, आप समझ सकते हो। एंड ये जो इंजन है हाईली डिराइव्ड किया गया है फ्रॉम KTM ड्यूक 200 या RC 200, लेकिन KTM वाला इंजन DOHC सेटअप के साथ आता है, ये वाला SOHC सेटअप के साथ आता है, मतलब सिंगल ओवरहेड कैम प्रोफाइल। एंड KTM वाला DOHC मतलब डुअल ओवरहेड कैम प्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे जो MT-15 है और NS200 है दोनों का इंजन SOHC सेटअप के साथ आता है, सिंगल ओवरहेड कैम प्रोफाइल। तो ऐसा ही कुछ सीन है। एंड चलो MT-15 का अगर डिस्क ब्रेक का बात करें तो सामने ऑफकोर्स यहाँ पे आपको वाइब्री का कैलिबर मिलता है, लेकिन ये वाला जो डिस्क ब्रेक है भाई लोग 286 mm का है, मतलब 300 mm का डिस्क ब्रेक नहीं है, NS का थोड़ा ज़्यादा बड़ा आता है। तो देखो यहाँ पे MT-15 में आपको मिलता है भाई लोग रबर बेडेड लाइन। तो यही मुझे अच्छा नहीं लगा कि यामाहा क्यों स्टील बेडेड लाइन नहीं देता है, बट फिर भी ठीक है। तो ये वाला आई थिंक आप देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको यामाहा का आपको इंजन मिलेगा। एंड इधर से मोर और लेस जो भी है मैंने सब कुछ पॉइंट बता दिया है। एंड ऑफकोर्स MT-15 का जो सीट हाइट है नियर अबाउट 805 से 810 mm के आसपास आता है। एंड इसमें भी जो मीटर का फीचर्स आई थिंक आप जानते ही होंगे। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, बैटरी हेल्थ, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स जो बेसिक जो फीचर्स होता है वो थिंक सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं प्रॉपर सी बताऊँगा कि फील फैक्टर कैसा है। तो चलो मोर और लेस जो भी पॉइंट्स बताना था मैं बता दिया हूँ। एंड चलो थोड़ा सा बाइक भगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा बाइक किसको लेना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम इनटू द राइड रिव्यू ऑफ पल्सर NS200 BS7 या BS6 स्टेज 2.0 स्ट्रेट अवे। भाई द परफॉर्मेंस ऑफ NS200 इज़ जस्ट मैड मैन। जिस तरह से ये पुल करता है ना भाई, मज़ा आ जाता है। तो देखो अगर एक वैल्यू फॉर मनी नेकेड बाइक का बात किया जाए इन द सेगमेंट ऑफ 200 सीसी, देन NS200 से बेटर मुझे आई थिंक कुछ नहीं लगता। इसमें आपको नियर अबाउट ड्यूक 200 वाला पावर मिलता है। जस्ट देखो जिस तरह से ये रेड लाइन कर रहा है भाई,
और क्या लोग यार, हैंडलिंग भी सही है। अभी यूएसडी फोक्स आने के बाद NS200 का हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, आई थिंक आप लोग देख ही पाओगे। एंड एग्जॉस्ट में इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, लेकिन MT-15 में आपको मिलेगा बाहर निकला हुआ एग्जॉस्ट जैसा नॉर्मल बाइक्स पे आता है, तो ऐसा कुछ सीन है। लेकिन चलने के मामले में भाई सच बोल रहा हूँ भाई, NS200 बीस्ट है भाई। जिस तरह से ये पुल करता है ना, देखो MT-15 से बोला जाए तो एक्सेलरेशन MT-15 का 0 to 60 70 सेम रहेगा या थोड़ा आगे रहेगा, लेकिन भाई उसके बाद एक बात है ना भाई, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट है। एंड उसके बाद देखो NS200 का जो इंजन है उसका पावर हायर रेंज में आता है। देखो अभी 5000 RPM है, पुल नहीं कर रहा है 7000 RPM के बाद देखो अब पुल कर रहा है, देख रहे हो अब पुल कर रहा है, मतलब स्ट्रेट अबे देखो कितना जल्दी रेड लाइन कर रहा है भाई साहब। NS चलने में क्या बेहतरीन है भाई, 127 भाई साहब, और क्या ही चाहिए भाई। NS200 का परफॉर्मेंस भाई नेक्स्ट लेवल है। एंड गियर शिफ्ट तो भाई एकदम मक्खन की तरह था, वो थर्ड गियर में भी आराम से बाइक पुल कर लिया, तो ये फ़ायदा है भाई NS200 का। MT-15 का भी सही है परफॉर्मेंस, लेकिन जिस तरह से एक NS पुल करता है ना भाई, मज़ा आ जाता है। NS200 2013 में लॉन्च हुआ था हमारे इंडियन मार्केट में, तो उसके बाद से आज तक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ लुक, लेकिन बजाज ने इसमें थोड़ा इक्विपमेंट ज़्यादा दे दिया है। आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा, USD फोक्स दिया है, नया ब्रेक कैलिपर दिया है फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्रीमे का। एंड देखो परफॉर्मेंस भाई साउंड देख रहे हो भाई, द वे NS इज पुलिंग एंड द साउंड इट इज मेकिंग इज जस्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल मैन। तो भाई BS6 में भी ऐसा कुछ परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। देखो यार जिस तरह से NS पुल कर रहा है ना भाई, क्लचलेस अप शिफ्ट जा पा रहा हूँ भाई, 6 गियर देखो क्लचलेस अप शिफ्ट जा रहा है यार। तो भाई परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ है ना भाई NS200 का कि क्या ही बोलूँ भाई। मतलब द स्वीट पार्ट ऑफ NS200 इज़ दैट इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, तो MT में भी आता है ऑफकोर्स भाई, लेकिन MT इस तरह से टॉप एंड में फील नहीं होता है जैसा कि NS200 होता है। लेकिन मैं MT और यामाहा को सल्यूट करना चाहूँगा कि ऐसा टेक्नोलॉजी 155 cc में लाना, मतलब वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन वाला कतई जहर सीन है भाई। तो मुझे चलाने के मामले में सही लगा। ऑफकोर्स दोनों में डुअल चैनल ABS वाला मॉडल है, ठीक है, दोनों MT में और NS200 में डुअल चैनल ABS मिलेगा। ऑफकोर्स MT में 2-3 फीचर्स ज़्यादा मिलेगा, MT-VT में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल सकता है, तो यहाँ पे फिलहाल वैसा कुछ कोई सीन नहीं है। लेकिन चलने में भाई साहब ज़बरदस्त है भाई। 5th गियर पे अगर मैं पुल कर रहा हूँ पिकअप आ रहा है और जैसे ही भाई 7000 RPM हिट कर रहा है, जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस, नियर अबाउट 100 का स्पीड जा रहा है भाई। तो जैसे 8000 RPM वैसे ही बाइक पुल कर रहा है, तो ये फ़ायदा है भाई NS200 का। तो NS में ना मुझे सच बात बोलूँ तो मेरा तो BS4 NS200 है, लेकिन उससे मुझे थोड़ा सा पावर का लैग तो फील होता है। मतलब मेरा वाला जिस तरह से टॉप एंड में रस है वैसा इसमें नहीं है, लेकिन मज़ा दोनों में ही है भाई, मज़ा है। अगर कोई देखो BS4 BS6 NS200 नहीं चला है तो उसको BS6 में कुछ वैसा खास फ़र्क नहीं पता लगेगा, बट थोड़ा सा चेंजेस तो है भाई। बट चलाने के मामले में भाई ज़बरदस्त है भाई। एंड ब्रेकिंग डुअल चैनल ABS आने के बाद स्टुपेंडस क्वालिटी ऑफ ब्रेक। मुझे तो पर्सनली भाई चला के बहुत मज़ा लगा था। वे NS पुल्स इज जस्ट ऑन अ मैड थिंग मैन। एंड देखो स्टंटिंग अगर किसी को करना है तो पल्सर NS200 इज़ अ बेस्ट 200 cc फॉर स्टंटिंग इन द मार्केट। अगर आप देख रहे हो तो MT-15 से भी आप स्टंट कर सकते हो, व्हीली करना, स्टॉपी करना, दोनों में पॉसिबल है, क्योंकि भाई दोनों गाड़ी नेकेड है। नेकेड बाइक्स आर बेस्ट फॉर डूइंग स्टंटिंग। एंड दोनों बाइक को अगर आप भगा सकते हो, चला सकते हो, दोनों में मज़ा मिलेगा। देखो हाँ, माइलेज एफिशिएंसी अगर फ्रूगलनेस का बात करें तो एनी डे MT-15 बेटर है। MT-15 को अगर आप प्यार से चलाते हो तो नियर अबाउट 45 तक का माइलेज आराम से मिल जाएगा। एंड NS200 को जितना भी प्यार से चलाओ भाई 35 से ज़्यादा नहीं देगा। हाईवे पे 37 38 दे सकता है, लेकिन सिटी में 32 33 ही देगा। तो नियर अबाउट पर लीटर में देखो कम से कम 12-13 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है, मतलब 13 किलोमीटर का डिफरेंस है पर लीटर में भाई। तो देख रहे हो ना, ऐसा ही कुछ सीन है। तो फिलहाल मुझे तो पर्सनली ऐसा ही कुछ फीलिंग लगा। एंड फिलहाल देख पाओगे तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो चलने के मामले में तो मुझे NS पर्सनली बहुत अच्छा लगा है भाई। स्मूथ गाड़ी है। एंड अब कुछ देर में MT भी चलाएंगे तो आप देख पाओगे। तो 4th गियर देखो, पुल हम मैं पूरा थ्रॉटल दिया हूँ, पिकअप ले रहा है। एंड जैसे ही 7000 RPM हिट किया भाई, एक ब्लास्ट हुआ इंजन में भाई। देखो यार द परफॉर्मेंस। मैं क्लचलेस सब सीट गया हूँ भाई साहब। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ NS200 में। 130 उठ गया भाई, देख रहे हो। तो NS200 का एक्सेलरेशन एनी डे बेटर है भाई MT-15 से। मतलब जिस तरह से NS पावर जनरेट करता है वो तो ज़बरदस्त है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। देखो एफिशिएंसी, माइलेज, फ्रूगलनेस का बात करें, एंड अगर
थिक यूएसडी फोक्स का बात करें तो MT-15 में ज़्यादा बेटर आपको यूएसडी फोक्स मिलेगा, मतलब थोड़ा मोटा यूएसडी फोक्स मिलेगा। एंड ऑफकोर्स आपको स्विंग गन थोड़ा एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही तो फिलहाल कुछ सीन है। तो मोरलेस मुझे पर्सनली भाई बाइक चला के बहुत अच्छा लगा। एंड जेन्युइन गाड़ी है भाई, जिसको देखो जो बंदा कॉलेज जाना चाहता है, अगर नेकेड बाइक्स पसंद है तो मार्केट में ड्यूक 200 एक ऐसा गाड़ी है, प्रॉपर नेकेड तो है, इक्विपमेंट भी बहुत बेहतरीन है, एक्सेलरेशन भी सही है, KTM ब्रांड है। लेकिन भाई प्राइसिंग एक मेजर फैक्टर होता है हमारे इंडियन मार्केट पे। तो वहीं पे भाई NS 200 एक ऐसा गाड़ी है जो KTM ड्राइव इंजन है, परफॉर्मेंस भी सही है। देखो जैसे मैं इसको गाड़ी को पुल कर रहा हूँ, आराम से गाड़ी पुल कर रहा है भाई, आराम से भाई 100 की आसानी से कर रहा है भाई। बहुत सही गाड़ी है भाई, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा भाई NS 200 चला के। तो चलो NS 200 जिसको लेना है भाई, देखो अगर माइलेज आपका प्रॉब्लम नहीं है, एफिशिएंसी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, देन NS 200 लो, आप ज़्यादा खुश रहोगे। अगर तो ऐसा ही कुछ सीन है तो मुझे पर्सनली चला के बहुत अच्छा लगा भाई। एंड चलो मिलते हैं MT-15 में। हेलो गाइस, वेलकम इनटू द राइड रिव्यू ऑफ यामा MT-15 वर्जन 2। तो आप लोग का मन में क्वेरी होगा कि भाई क्या लेना चाहिए, MT-15 या NS 200। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत कोई बोलोगे कि भाई MT-15 में थोड़ा अजीब साउंड आ रहा है। तो हाँ भाई, इसका जो एग्जॉस्ट है इसमें डीकेट किया गया है। तो भाई जो इसका साउंड भाई, ओ भाई साउंड क्या बेसफुल आ रहा है भाई, थिंक आप देख पाओगे। तो साउंड मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है भाई चला के माने। सो भाई चलाने के मामले में MT-15 का भी एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा ब्रिस्क है, बहुत ज़्यादा क्विक है। थ्रॉटल रिस्पांस क्योंकि इसमें आपको 52 टीथ का स्प्रॉकेट मिलता है। एंड यामाहा का ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी है, तो मुझे आई थिंक कुछ बोलना नहीं है। देखो भाई परफॉर्मेंस क्या साउंड है भाई, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेते हैं। ऑफकोर्स सेकेंड गियर में है तो थोड़ा परफॉर्मेंस एक बार भगाएंगे भाई साहब। क्या परफॉर्मेंस है भाई। एंड ऑफकोर्स NS 200 जितना ब्रिस्क नहीं है, लेकिन भाई इसका साउंड जो आ रहा है ना भाई MT-15 का, जबरदस्त आ रहा है भाई साहब। साउंड क्या साउंड आ रहा है भाई MT-15 से भाई साहब, जो साउंड आ रहा है भाई नेक्स्ट लेवल साउंड आ रहा है भाई। तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो MT-15 भी चलने में बहुत सही लगा मुझे भाई। तो चलो अब बात करते हैं मुद्दा का कि किसको क्या लेना चाहिए। देखो अगर यामाहा लेना है, फ्यूचरिस्टिक लुक लेना है, थोड़ा सा लुक यूनिकनेस चाहिए, देन आप MT-15 ले सकते हो, क्योंकि MT-15 का लुक थोड़ा आपको यूनिक मिलेगा, ये तो हम भी जानते हैं। एंड NS 200 का क्या है कि वही लुक आ रहा है नियर अबाउट भाई लोग लगभग 10 साल से वही लुक हमें देखने को मिला है। लेकिन देखो इसका इंजन कितना ज़्यादा ट्रैक्टिबल है, क्योंकि भाई देखो अभी मैं 5th गियर पे हूँ, नियर अबाउट मतलब आराम से 30 का स्पीड से पिक कर ले रहा है। देखो अभी 5th गियर पे है एंड मैं अभी जस्ट 4th गियर में आया एंड 16 का स्पीड से 4th गियर में बाइक ने आसानी से पुल कर लिया। तो इसका क्या है कि MT-15 का लो एंड पिकअप भी अच्छा है। अगर NS 200 होता तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ता, तो ये खासियत बात है। तो एक चीज़ बोलूँगा, देखो अगर परफॉर्मेंस का बात किया जाए 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100, 0 to 120 या 0 to 30, 140 तक अगर बात किया जाए तो MT-15 में भी NS 200 से अगर अच्छा से लॉन्च करे तो MT-15 0 to 60, 70 तक टक्कर देगा, या थोड़ा आगे रहेगा या सेम रहेगा। लेकिन उसके बाद भाई NS 200 आसानी से पुल कर लेगा, ये तो बात हमें भी पता है, क्योंकि मोर पावर, मोर टॉर्क एनी डे आगे ही रहेगा। एंड ऑफकोर्स भाई MT-15 का जो स्पीडोमीटर में जो स्पीड टॉप स्पीड जो दिखाता है, स्पीडो इंडिकेटेड जो टॉप स्पीड है MT-15 का वर्जन 2 का, वो नियर अबाउट 143 से 44 के आसपास में चला जाता है, ठीक है। एंड NS 200 का जो स्पीडोमीटर वाला जो स्पीड है, जो स्पीडो इंडिकेटेड जो स्पीड है, वो नियर अबाउट 152 या 53 के आसपास है। BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन या BS7 वाला। तो ऐसा ही कुछ दिन, लेकिन चलने के मामले में ज़बरदस्त है भाई। मतलब देखो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एफिशिएंसी या माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस पर्सपेक्टिव में बोला जाए तो MT-15 ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि भाई NS 200 का माइलेज उतना कुछ खास नहीं मिलता। अगर सिटी रोड्स में हो तो भाई आपको बहुत गंदा माइलेज मिलेगा, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि एज आई एम ओनर ऑफ NS 200। लेकिन MT-15 में आप व्हीली कर सकते हो, स्टंट कर सकते हो। तो जैसे 7000 RPM क्रॉस कर रहा है भाई एंड VV एक्टिवेट का साइन आ गया भाई। और देखो भाई परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस है भाई। क्या साउंड है भाई, एग्जॉस्ट का क्या साउंड है भाई ने, जबरदस्त साउंड। अब डाउन शिफ्ट सुनो, ओह भाई क्या साउंड है भाई, साउंड बहुत ज़बरदस्त है। एंड बाइक चला के जो मज़ा मिल रहा है ना भाई, अल्टीमेट मिल रहा है। जो साउंड आ रहा है एग्जॉस्ट का भाई साउंड सुनो यार, 4th गियर भाई ज़बरदस्त जो साउंड मिल रहा है ना, अल्टीमेट साउंड से भाई।
जो साउंड मिल रहा है भाई ने जो डेडिकेट किया MT-15 में ज़बरदस्त है। तो चलो वीडियो में फोकस करते हैं। तो एक चीज़ बोलूँगा, चलने के मामले में दोनों सही है। देखो पावर का कमी आपको MT-15 में भी फील नहीं होगा। दो इट्स 155 cc बाइक फ्रॉम यामाहा विच इज़ हैविंग अ वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन जो हाई कैपेसिटी बाइक्स में होता है, बट परफॉर्मेंस बहुत सही है भाई। आपको पावर का कमी कभी फील नहीं होगा। जस्ट लुक एट द साउंड मैन, परफॉर्मेंस बहुत सही है भाई। भाई साउंड सुनो। तो भाई मोरलेस आई थिंक आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मुझे पर्सनली भाई बाइक चला के बहुत अच्छा लगा एंड द साउंड जो आ रहा है ना भाई MT-15 से अल्टीमेट है। देखो आप NS200 लो, MT-15 लो, आपको दोनों ही चीज़ बेटर रहेगा। लेकिन देखो प्राइसिंग का बात करें तो भाई प्राइस में NS200 थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू MT-15, क्योंकि यामा थोड़ा प्रीमियम चार्ज करता है। तो एक चीज़ बोला जाएगा, अगर मुझे ये दोनों में से कोई अगर यूज़ लेना है MT-15 या NS200 BS7 या BS6 स्टेज 2 इंजन या MT-15 BS6 स्टेज 2 इंजन, तो एक चीज़ बोलूँगा मैं एनी डे NS200 लेता, क्योंकि भाई देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर अ डिस्प्लेसमेंट। एंड देखो अगर MT-15 सिंगल चलाओगे तो सही रहेगा, अगर डबल में बैठ जाते हो तो टॉर्क का कमी के लिए भाई परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिलेगा जैसा सिंगल में आपको मिलता है। तो ये आपको मानना पड़ेगा। NS200 में वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है, BHP ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो बैलेंस हो जाता है। तो मोर और लेस जिसको जो लेना है ले सकते हो। हाँ भाई आफ्टर सेल सर्विस में ऑफकोर्स बजाज उतना अच्छा नहीं है, यामा भी ठीक ठाक ही है। तो देखो पार्ट्स और स्पेयर कॉस्ट का बात करें तो स्पेयर कॉस्ट का बात करें तो भाई बजाज एनी डे थोड़ा सस्ता पड़ता है एंड यामा थोड़ा महंगा पड़ता है। तो चलो ऐसा ही कुछ सीन था। मोर और लेस जो पॉइंट्स था मैंने बता दिया है एंड आप लोगों का लव सपोर्ट प्यार रहे तो अच्छा से ये वीडियो को रिस्पॉन्स करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।